के साथ पिछले कुछ समय से जो कड़वाहट चली आ रही है, अब उसे कम करने के लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया का निधन हो गया और इस मौके पर उनके राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ढाका जा रहे हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति की एक बड़ी पहचान थी। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही और 2 बार उन्होंने सत्ता संभाली। हालांकि पिछले कुछ वक्त से वो बीमार चल रही थी और 30 दिसंबर को उनका निधन हो गया। बड़ी बात यह है कि उनका जाना ऐसे वक्त में हुआ जब उनके बेटे और बीएनपी के अहम नेता तारिक रहमान 17 साल का निर्वासन खत्म कर बांग्लादेश लौटे। इससे देश की राजनीति में नई हलचल देखने को भी मिल रही है। दरअसल पिछले 1 साल में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे, खासकर तब जब छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। ऐसे माहौल में विदेश मंत्री का ढाका जाना भारत की तरफ से रिश्ते संभालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि खालिदा जिया के शासनकाल में भारत हमेशा सहज नहीं रहा। उनके कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश का झुकाव चीन और पाकिस्तान की ओर ज्यादा दिखा। यही वजह थी कि नई दिल्ली को कई बार सुरक्षा और रणनीतिक चिंताएं सताती रही। मौजूदा हालात में भी मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत से थोड़ा फासला बनाए हुए है, जिससे चीन और पाकिस्तान की भूमिका और मजबूत होती नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस के हाथ में जब से बांग्लादेश की कमान आई, उसके बाद से ही ये हालात पूरी तरह से बदल गए। आज बांग्लादेश में भारत विरोधी रुख देखा जा सकता है, लेकिन इसी बीच तारिक रहमान के हालिया बयानों ने भारत को बातचीत का एक मौका दिया है। रहमान ने साफ कहा कि उनकी नीति ना दिल्ली ना पिंडी की होगी, मतलब ना भारत के इशारों पर ना पाकिस्तान। उनका फोकस सिर्फ बांग्लादेश पर रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कट्टरपंथी जमाते इस्लामी से भी दूरी बना ली, जो पहले बीएनपी की सहयोगी रही थी। भारत इस पूरे बदलते घटनाक्रम को एक मौके की तरह देख रहा है। भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश पूरी तरह चीन और पाकिस्तान के करीब चला जाए। ऐसे में जयशंकर की ये यात्रा एक तरह की कूटनीतिक आउटरीच मानी जा रही है। कुल मिलाकर ढाका की ये यात्रा भारत का एक साफ संदेश है। तनाव चाहे जितना भी रहा हो, बातचीत और रिश्ते सुधारने के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।